ध्यायेऽहं परमेश्वरी दशभुजां नेत्रत्रयोद्भूषितां सद्यः संकटतारिणी गुणमयी मां रक्तवर्णां शुभाम् अक्षस्रग जलपूर्णकुम्भकमलं शङ्खं गदां बिभ्रती त्रैशूलं डमरुष खड्गविधृतां चक्राभयाढ्यां परां चक्राभयाढ्यापहां या माया मधुकैटव प्रमथिनी या माहिषोन्मूलिनी या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डमथिनी या रक्तबीजासिनी शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्यदलिनी या सिद्धलक्ष्मी परा सा दुर्गा नवकोटिमूर्ति सहिता मां पातु विश्वेश्वरी मां पातु विश्वेश्वरी। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। ओम जगदांबिकाय नमः, कुलदेव्यै नमः, स्थानदेव्यै नमः, सर्वदेव्यै नमः, त्रिगुणात्मकः महाशक्ति महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यै नमो नमः। प्यारे प्रियजनों, जैसा कि पूर्व में हमने आप सबसे वचन लिया था और दिया भी था कि माँ भगवती के चरित्रों का गान क्रमशः समय आने पर किया जाएगा। आज इस अध्याय से, आज के इस सत्र से वह प्रण पूर्ण होने जा रहा है, जिसमें आप सब भक्त परिवार, प्रेमी जन, माँ भगवती को प्रेम करने वाले जितने भी भक्तगण हैं, वह सब आज से क्रमशः माँ भगवती की उपासना में जो जो हमारे अग्रगामी क्रियाकलाप होने जा रहे हैं, माँ भगवती की भक्ति को और भी परिपुष्ट करने के मार्ग में बढ़ने के लिए जो भी हमें माँ भगवती के चरित्रों को, प्रसंगों को गान करने का, श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, वो हम सब एक साथ मिलकर करेंगे। इसी भगवती की भक्ति में अग्रसर होने के रूपरेखा में आज हम श्री दुर्गा सप्तशती जी के प्रथम अध्याय तो नहीं कहेंगे, परंतु जिनसे दुर्गा सप्तशती का विस्तार हुआ है। पहले वह दुर्गा सप्त श्लोकी कही गई, 7 श्लोकों में भगवती की अर्चना की गई और उन्हीं 7 श्लोकों से सप्तशती का निर्माण किया गया है। 700 श्लोकों में उसका विस्तार किया गया है।
जैसे श्रीमद् भागवत जी के विषय में आपने सुना होगा कि चतुश्लोकी भागवत के रूप में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को वह भागवत जी के रूप में प्रदान किया और ब्रह्मा जी ने वही नारद जी को चतुश्लोकी भागवत पढ़ाई और उसी का वाचन करते करते श्रीमद् भागवत जी को नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत के रूप में ही श्री वेद व्यास जी को प्रदान किया और उसी का विस्तार कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी ने किया 18,000 श्लोकों में। उन 4 श्लोकों से इतना महान ग्रंथ बनाया। ठीक ऐसे ही जो सप्तश्लोकी है, सप्तश्लोकी से सप्तशती का निर्माण किया गया है। माँ भगवती दुर्गा के नाना प्रकार के चरित्रों का गान यहाँ पे किया गया है। और जब बोला जाए कि माँ भगवती दुर्गा, तो केवल आप एक शक्ति को मान के न रहे, त्रिगुणात्मिका शक्ति कहा गया है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड जगत अकांड निकांड जितना भी दिख रहा है और जो नहीं भी दिख रहा है वो 3 गुणों के आधार पे ही बना है। 3 ही सूत्र उसमें लगे हैं और उन 3 सूत्रों से नाना प्रकार के सूत्र बने हैं। त्रिगुणात्मिका शक्ति जब कहा जाए तो सत्व, रजस और तमस, ये 3 ही गुण माने गए हैं। इन्हीं 3 गुणों के आधार पर संपूर्ण सृष्टि के दिखने वाले न दिखने वाले सब के सब प्राणी, जीव जंतु, मृत जीवित सब कुछ आ जाते हैं। तो त्रिगुणात्मिका शक्ति महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में पूजनीय माने जाते हैं। तो उन्हीं का यह ग्रंथ है। श्रीमद् देवी भागवत जी हो गई, श्री दुर्गा सप्तशती जी हो गई, इनके पाठ वाचन इत्यादि से बड़ा ही दिव्य फल प्राप्त होता है। तो आज हम सप्तश्लोकी जी के पाठ का गान करेंगे। प्रारंभ करते हैं। अथ श्री सप्तश्लोकी दुर्गा। शिव उवाच देवी तुम भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी कलौ हि कार्यसिद्ध्यर्थं मुपायं ब्रूहि यत्नतः। देव्युवाच शृणु देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनं मया तवैव स्नेहा नाप्याम्बा स्तुतिः प्रकाश्यते। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रीत्यर्थं सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। जब यह विनियोग बोला जाए तो जब आप साधना में बैठे हों तो एक आचमनी जल जो आपके आगे पूजन युक्त जल रखा हो, पूजन के लिए जो प्रयोग के लिए जल रखा हो, उसमें से एक आचमनी अर्थात 1 चम्मच जल उठाएं और जो आगे पात्र रखा हो उस पात्र में एक विनियोग जल छोड़ दें। इसका अर्थ होता है कि अब हम उस गुप्त रहस्य को, गुप्त पाठ को करने जा रहे हैं। तो जल से संपूर्ण प्रकार के विनियोग जो होते हैं वो प्रारंभ किए जाते हैं। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भयहारिणी कात्वधन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान्
त्वामाश्रितानां न विपन्निराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमन्नं त्रैलोक्यस्यखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम् अस्मद्वैरिविनाशनम् इति श्री सप्तश्लोकी दुर्गा संपूर्णम संपूर्णम संपूर्णम। तो यह सप्तश्लोकी दुर्गा कही गई। 7 श्लोकों में यह गूढ़ रहस्य बताया गया, मां भगवती के शक्तियों का बखान किया गया। ये बोल कौन रहा है? तो सर्वप्रथम जब यह स्तोत्र प्रारंभ हुआ था तो हमने सुना शिव उवाच, अर्थात भगवान शिव ने प्रारंभ किया है। भगवान शिव और भगवती देवी के मध्य यह संवाद प्रारंभ हुआ। तो भगवान शिव ने कहा, देवी त्वम भक्त सुलभ है। हे देवी, तुम भक्तों के लिए सुलभ हो। तुम यहां कैलाश में बैठी हो, इस दिव्य प्रांगण में बैठी हो, तो केवल ये ना समझो कि आप केवल एक पक्षीय हैं। भगवान कभी एक पक्षीय नहीं होते हैं, हम इंसान एक पक्षीय हो सकते हैं, अर्थात एक समय पे एक ही काम को करने वाला एक पक्षीय माना जाता है। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो इस समय में केवल और केवल हम आपसे बात ही कर सकते हैं, परंतु भगवती या भगवान की शक्ति माया, देखो माया भी 2 प्रकार की है। एक तो है जगत माया और एक है भगवदीय माया। दोनों मायाओं में अंतर है। जगतीय माया क्या करती है? भगवान से, भगवती से दूर करने का काम करती है। वहीं इसके विपरीत जो भगवदीय माया है वो नाना प्रकार के जंजालों से हमें बचाते बचाते भगवती के चरणों में लगाने का कार्य करती है। तो भगवान यही कह रहे हैं, भगवान शिव देवी से, भगवती से, कि तुम्हारा स्वरूप तो सभी भक्तों के लिए सुलभ है और समस्त कर्मों का विधान करने वाली तुम हो। जितने भी पाठ पूजा इत्यादि होती है, तुम्हारा नाम लिए कोई भी पाठ पूजा, कोई भी तंत्र, कोई भी साधना पूर्ण नहीं हो सकती है भगवती। और इस कलयुग में कलौ ही कार्य सिद्ध्यर्थम, इस कलयुग में कामनाओं की कमी नहीं होगी इंसानों के अंदर, और उन कामनाओं को इस कलयुग में, घोर पाप से युक्त इस कलयुग में, उन पीड़ित प्राणियों के, जितने भी हम लोग प्राणी हैं, किसी न किसी कष्ट से क्लेशित हैं, किसी न किसी दुख में दुखित हैं, उन सब के दुखों को दूर करने वाली तुम हो भगवती। उन सब के कामनाओं को सिद्ध करने वाली तुम हो। वो कैसा भी उपाय करें, तुम उन पर अवश्य प्रसन्न होना। सिद्ध्यर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः, उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो, भगवती को कह रहे हैं। तब जाके मां भगवती ने कहा, देवी उवाच शृणु देव प्रक्षामि कलौ सर्वेष्ट साधन। मां भगवती कह रही हैं देवी कि हे देव, हे भगवान, भगवान शिव से कह रहे हैं, आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। मैं जानती हूं कि आप मुझे बहुत प्रिय मानते हैं। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है, वह मैं आपको गूढ़ रहस्य बताने जा रही हूं। उसका नाम है अंबा स्तुति। स्नेह नाप्यम स्तुति प्रकाशते, उसको मैं प्रकाशित करने जा रही हूं। आप कृपा करके ध्यान से सुने। और देखो, भगवान तो सब कुछ जानते ही हैं। भगवान और भगवती का आपस में जो यह संवाद है, वो हम सब प्राणियों के लिए ही एक प्रकार का औषधि प्रकट करने का एक उपाय है। भगवान तो भगवती के बारे में सब कुछ जानते हैं और भगवती भगवान के बारे में सब कुछ जानती हैं, परंतु अगर वो इस चर्चा को नहीं करते और ऋषि मुनि अपनी दिव्य दृष्टि से उस चर्चा का श्रवण नहीं करते, मनन नहीं करते, चिंतन नहीं करते कि इस वक्त भगवती और भगवान के मध्य क्या बात हो रही है, तो यह आज ग्रंथ के रूप में हम लोग चर्चा नहीं कर पाते। तो उनकी चर्चा भी हम सब के लिए इतने करोड़ों अरबों वर्षों बाद भी हम उसका लाभ ले पाए, इसलिए कोई ना कोई लीला के माध्यम से वह आपस में चर्चाएं करते रहते हैं, जिससे वह जो गूढ़
रहस्य हैं उनको उजागर कर पाएं और उनका वाचन करके वह सब हमको लाभ पहुंचा पाए, केवल और केवल यही एक कारण है। तो भगवती अब भगवान को अंबा स्तुति के विषय में बताने लगे। 7 श्लोकों में यह अंबा स्तुति है। उससे पहले एक विनियोग कहा गया है। देखिए, विनियोग का अर्थ यह भी होता है कि जिन जिन ऋषियों के द्वारा उनका संकलन किया गया, उन मंत्रों का, उन श्लोकों का, उन ग्रंथों का संरक्षण किया गया है, संकलन किया गया है, एकत्रित किया गया है, उन सब का विनियोग उन सब के नामों से प्रचारित किया जाता है कि यह इन ऋषियों के परिश्रम का फल है, इनके तप का फल है, जो आज यह ज्ञान हमें सुलभ प्राप्त हो रहा है। तो इसके लिए हम जल लेकर एक विनियोग किया करते हैं। ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य, अर्थात जो यह अस्य मतलब यह श्री दुर्गा सप्तश्लोकी जो मंत्र हैं, इनके ऋषि कौन है? नारायण ऋषि। इनके ऋषि है नारायण। और यह जो गान किया जाएगा, इसको गाया जाएगा अनुष्टुप छंद में। जैसे राग होते हैं नाना प्रकार के, राग भैरवी, राग मल्हार, राग मालफूज, तो उनके सबके गान के अलग अलग तरीके हैं। ऐसे जो श्लोक होते हैं, मंत्र होते हैं, वो छंद में होते हैं। तो यह जो श्लोक हैं, मंत्र हैं, उन्हें अनुष्टुप छंद में गाया जाता है। तभी जाके जो वो तरंगे हैं, जो रेंज है, तब जाके वहां तक पहुंच पाएगी। और श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वत्यो देवता, इसके अंदर किसके किसके विषय में कहा गया है? तो सर्वप्रथम है श्री महाकाली मैया, श्री महालक्ष्मी मैया और श्री महासरस्वती मैया के विषय में कहा गया है इन श्लोकों, इन मंत्रों के अंदर। उनका जो चरित्र गान है, उनको संक्षिप्त रूप में गान किया गया है। इनके देवता जो है वो ये तीनों हैं। फिर श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगः, अर्थात श्री दुर्गा जी की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ को किया जाता है और इसीलिए हम इसके निमित्त एक विनियोग करते हैं। तो जल छोड़ देने के बाद इन 7 श्लोकों का अगर हम नित्य पाठ भी करते हैं तो माँ भगवती दुर्गा अत्यंत प्रसन्न मना हो जाती हैं। श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम, अर्थात उनको बड़ा प्रिय है इन 7 श्लोकों का गान जो करता है वह व्यक्ति, वह उनकी पुत्री, उनका पुत्र, हम सब उनके पुत्र पुत्री हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर विनियोग दिया गया। और अब बात आती है 7 श्लोकों में जो ये सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ है, उसको गान करते हैं। ओम ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। कैसे से कैसे, बड़ा तांत्रिक हो, मांत्रिक हो, कुछ भी हो, बड़े से बड़ा, परंतु उनका चरित्र ऐसा है प्यारे कि भगवती के चरित्र को पढ़ते 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 आपका चित्त ऐसा खिंच जाएगा कि आप फिर उनकी उपासना, उनकी कथा सुने बिना या फिर उनके विषय में जाने बिना रह नहीं सकते। इतना दिव्य उनका चरित्र है। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जंतो स्वस्थे स्मृता मतिमति शुभां ददासि। दारिद्र्ये दुख भय हारिणी का त्वदन्य सर्वोपकार करणाय सदा चेता। माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुष को चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती है। स्वस्थ पुरुष का अर्थ यह है, देखिए यहाँ पे केवल स्वास्थ्य से संबंधित स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ का अर्थ यहाँ पर यह है जिसके मन में माँ भगवती के प्रति कुतर्क ना हो कि पता नहीं ऐसे दिव्य शक्तियां उनके पास हैं भी या नहीं है। मतलब शंका वाली अगर बुद्धि है तो वह अस्वस्थ है, वह बीमार है, पीड़ित है मन से। ऐसे व्यक्तियों से हमें पहले ही दूर रहना है। समझाने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं है। जिसके हृदय में प्रेम होगा भगवती के प्रति, वह स्वयं से निष्ठापूर्वक भगवती के प्रेम में लगा रहेगा। और जिसके मन में शंकाएं होंगी, जिसके मन में पाप भरा होगा भगवती के प्रति या फिर कुछ भी,
स्त्री जाति के प्रति, तो उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। प्यारे, यह बात आप गांठ बांध के लिख ले गए। तो इसलिए कहा गया है, किसको प्राप्त होगा सब कुछ, सर्वस्व, जिसकी मति वो शुभाम ददासी। कौन मति? स्वस्थ मति। स्वस्थ मति वाला जो पुरुष होगा उसका परम कल्याण करने वाली मां भगवती हैं। उसके दुख दरिद्र सबको हर लेने वाली है, सारे भय को, कष्ट को हर लेने वाली है मां भगवती। आपके सिवा दूसरी शक्ति मुझे और कोई नहीं प्रतीत होती है इस संसार में, इस विश्व में, जिसका चित्त मां भगवती के चरणों में निरंतर लगा हुआ है। सत्य प्रेम वही है प्यारे कि आप एकांत में बैठ के भगवती के दर्शन के लिए, भगवती के चरणों का आलिंगन प्राप्त करने के लिए अकेले में, एकांत में अश्रुपात होने लगे, स्वयं के नेत्र छलकने लगे, उसे प्रेम कहते हैं। ना कि केवल सबको ढिढोरा पीटने के लिए कि हाँ मैं पूजक हूं, मैं उपासक हूं भगवती का, दिखावा नहीं। जो शांति से एक मना होके मां भगवती के चरणों में अपने पूर्ण जीवन को समर्पित कर दे, मां भगवती तत्क्षण उसके हृदय में जागृत होनी प्रारंभ हो जाएंगी, उसके स्वप्न में आनी प्रारंभ हो जाएंगी। ये याद रखना। आगे कहा, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। कौन सी नारायण? जो सर्व मंगल मांगल्य है, हर परिस्थिति में मंगलदम, मंगल प्रतीति करवा देने वाली हैं और मांगलिक कार्यों को ही कर देने वाली हैं संपूर्ण जीवन में। शिवे भगवती हैं, जो भगवान शिव की अर्धांगिनी है, कल्याणमयी है, कल्याणदायिनी शिवा है। वही सर्वार्थ साधिके, सब साधनों को साध देने वाली है। शरण्य त्र्यंबके गौरी, त्र्यंबक भगवान की जो गौरी है, अर्धांगिनी है, मां भगवती है। ऐसी त्रिगुणात्मिका शक्ति महाकाली, हे नारायण, हे सरस्वती, आपको मैं प्रणाम करता हूं, तुम्हें नमस्कार है मां। तीन नैनों वाली आपको प्रणाम है। शरणागत दीनार्थ परित्राणा परायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ, हे मैया, हे जगदम्बिके, हे माता रानी, आपकी शरण में जो भी आया, पतित हो, पावन हो, पीड़ित हो, दुरात्मा हो, पुण्यात्मा हो, आपकी शरण में जो आया आपने उस पे कभी भेदभाव नहीं किया। एक दृष्टि से सबको देखा है मां। सबकी पीड़ा को दूर करने वाली आप नारायणी देवी हैं। नारायणी देवी नमोस्तुते। हे मां भगवती, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे नारायणी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो मां। हम इस भवाटवी में भटक रहे हैं, नाना प्रकार के दोष हमें घेरे हुए हैं। हे मां दुर्गे, हम आपको प्रणाम करते हैं, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, सब भयों से हमारी रक्षा करो। रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान वेष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणा त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति। हे देवी, हे जगदाम्बिके, तुम प्रसन्न होने पर
सब रोगों को, सब कष्टों को हर लेने वाली हो, उन सब रोगों को नष्ट कर देने वाली हो माँ। हम सब भी नाना प्रकार के रोगों में पीड़ित हो रहे हैं, हम भी तो आप ही के बच्चे हैं ना माँ। हमारी इन पीड़ाओं को दूर करें माँ, इन पीड़ाओं से लड़ने की शक्ति हमें प्रदान करें। हम जानते हैं कि तुम प्रसन्न हो गई तो एक क्षण में अकाट्य असाध्य रोगों को भी तुरंत तत्क्षण दूर कर देने वाली हो माँ। और कुपित हो गई तो सारे मनोवांछित कामनाओं को भी नष्ट कर देने वाली है। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं माँ, उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं है, और किसी पूर्व प्रारब्ध के कारण कोई विपत्ति उन्हें सताती भी हो माँ, तो आपकी महाशक्ति उस भक्त के चारों ओर रहकर उसे निरंतर शक्तिवान बनाती है माँ। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों की शरण में फिर कभी नहीं जाता है। हे शरणागत भक्त वत्सला मैया, हम आपकी शरण में हैं, हमें अपनी शरण में लो माँ, हमें अपनी शरण में लो। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरी विनाशनम् अस्मद्वैरी विनाशनम्। हे सर्वेश्वरी, हे जगद्धात्री, हे जगदांबा, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो मां। जगत में नाना प्रकार का दुख घिरा पड़ा है, भवाटवी में आपके बच्चे भक्त तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। उन सब के कष्टों को हरो मां, जो आपके भक्त हैं। उन सब शत्रुओं का नाश करो मां, जो आपकी शरण में आने से रोकते हैं। हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी शरण में हैं मां। बोलिए जगदांबिका मैया की जय। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की जय। तो प्यारे, इस प्रकार से यह सप्तश्लोकी पाठ किया जाता है। प्रयास ये रहा है, अपनी अल्प बुद्धि से हमने प्रयास किया कि जो भी इन सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में भाव जागृत होने चाहिए, उन भावों को प्रकट करने का प्रयास किया है। अल्प बुद्धि है, आप लोग हमसे कई साधनाओं में आगे हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि भगवती की साधना में आप बहुत आगे निकल चुके हैं। हम तो प्रारंभिक भक्त भी नहीं कह सकते हैं, अल्प बुद्धि है। जैसा गुरुजनों से सुना है, ऐसी तोते की तरह रटा हुआ ज्ञान आप लोगों के आगे प्रकट किया। कोई त्रुटि रह गई हो तो आप लोग अवश्य लिखित रूप में हमें बता सकते हैं। उन कमियों को, उन भूल चूकों को अवश्य दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मैं हूं आचार्य ब्रज गोपाल शास्त्री। श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम हरिद्वार निवास स्थान है, और माँ भगवती के चरणों में ही हमारा निवास स्थान है। तो यह पाठ था, और आगे भी निरंतर प्रयास किया जाएगा कि ऐसे ही माँ भगवती के जो अन्य स्तोत्र है, माँ भगवती के अन्य अर्गला, कीलक और भी जो स्तोत्र हैं, सप्तशती के अधीन भी और इनके बाहर भी, उन सबका एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से गान किया जाएगा।